अपने आयो 6ठो और 7वां श्लोक, 2 श्लोक अपन ने कर लिए थे। तो हमें जो दोनों देव कुमार हैं यानी देवपुत्र जो हैं नल कुबर और मणिग्रीव, इनके जो अपराधन की सीमा बाहर के अपराध मतलब हो रहे हैं, तो उन दोनों की वजह से ये नारद जी ने देखियो कि ये दोनों के ऊपर कृपा करवे के लिए इनको श्राप देना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के अपराध ऐसे हैं कि ये निवारण हो नहीं सकेंगे, थोड़े में तो नहीं हो सकेंगे। तो उन दोनों पे कृपा करवे के लिए इनने नारद जी ने श्राप दे दियो। तो कैसे श्राप दियो? तो कह रहे हैं कि ये इन दोनों की बुद्धि जड़ हो गई है, स्थिर मतलब कछु सोचे विचारवे की शक्ति नहीं रही है इनमें, तो बिल्कुल जड़ जैसे हो गए वृक्ष आदि, ऐसे ये हो गए हैं। तो इनको ऐसे ही देना चाहिए। तो वहां में आगे 6ठे श्लोक में आयो तो कि नारद जी को देख के जो नलकुबर और मणिगिरी के साथ में जो स्त्रियां हती निर्वस्त्र हती, वो उनको लेके और मतलब उनने जब नारद जी को देखो तो उनने तो अपने वस्त्र धारण कर लिए और शाप के डर से वो वहां से चली गई। इन दोनों को ये भी निर्वस्त्र हते, लेकिन इन लोगों ने कछु भी कोई भी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, बल्कि नारद जी को अनदेखो कर दियो। तो नारद जी ने जब मतलब इनको निर्वस्त्र देखो तो आपके मन में क्षोभ भय और कई के देवपुत्र होके इनने ये बहुत ही निंदित कार्य कियो है, यूं करके और आपने इन्हें अपराध को दंड देवे को विचार कियो। यहाँ तक को अपने कल 2 श्लोक आए थे। अब आगे ले अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण को 6ठो अध्याय यानी कि 6ठो अध्याय अपना चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 10वें अध्याय में चल रहे हैं और श्लोक अपना 8वां वाको आभास ले में। ये श्लोक की श्री सुबोधनी जी भी बहुत बड़ी है, या कुछ समझ में कुछ शायद बड़ो हुए तो देखो आभास भी बड़ो है। अपन आभास लेने में थोड़ा सा लेके वो नीचे ले लेंगे, संस्कृत भी बहुत ज्यादा है यहाँ। ननु शापे दत्ते कदाचित उत्कृष्ट कर्मापि संभवति ततः पाप क्षय मुक्तिरेव कदाचित भवेत सत्संगे भक्तिर्वा ततः किमिति शापं दत्तवान् नित्याशंक्य ततोः तयोः सत्कर्म सत्संगो दुर्लभाविति तदर्थं तयोर्विद्यमान दोषस्य तदुभयाजनकत्वं निरूपयति द्वादश भीर्न यन्य इति। ये आभास है, यहाँ को आभासार्थ है। एक क्या मैं चीज बताई थी कि भगवदीय को संग मिल जाएगा, तो भगवदीय के संग सु अगर वो अपन को अपना अपराध बता रहे हैं या अपना अपराध देख के स्वयं ही कछुआ के लेने सजा दे रहे हैं, तो वह सजा को भी खुद मतलब वाको स्वीकार कर लेना चाहिए अपन को, क्योंकि अपनी गलती है। यूं नहीं कि वाको अपन कहें कि तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो अपन गलती करें और फिर कोई अपनी गलती भी बतावे तो अपन वाक्य ऊपर हावी हो जाए कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं करी है, ऐसे करके उनके ऊपर हावी हो जावे तो ये अपना अपराध और बढ़ जाएगा, तो दंड भी बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। तो यह प्रकार से अपन को नहीं करना चाहिए। और अगर भगवत अपन को कोई सजा दे रहे हैं, कोई अपना दंड दे रहे हैं, कोई अपने अपराध के वश, तो वह दंड को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये अपन को ऊपर, क्योंकि उनको जो दियो भयो दंड होवे वो दुखदायी नहीं होवे, वो हमेशा हितकर ही होवे है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि इनने जब स्थावर यानी कि इनको वृक्ष योनि की जब शाप दियो नारद जी ने, तो कही कि हमें का हित करो, प्रश्न कोई अपन को पैदा होए कि भाई नारद जी ने तो इनको वृक्ष योनि दे दी, तो कि वृक्ष योनि तो दे दी पर ऐसी वृक्ष योनि दी तो जामे जैसे नर्मदा को जल स्पर्श करे तो वृक्ष योनि को भी मुक्ति मिल जावे है। तो ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी के जहाँ क्रीड़ा करेंगे ऐसे स्थल में इनको वृक्ष बनाए, ऐसे नहीं कि जहां मन में आए वहां पे डाल दियो कि जाओ वृक्ष बनो करके, ऐसा नहीं कियो। ठाकुर जी को जहाँ स्थल है खेलवे को क्रीड़ा करवे को, वह ऐसे स्थल पे जाके इनको
वृक्ष की योनि दी, और वृक्ष योनि में भी मतलब ऐसो कि वो वृक्ष की छाया गायन को मिल रही है। दो कार्य इनके बताए कि इनकी छाया सु गायें सुख पा रही हैं वहां पे नंदालय में, और जब ठाकुर जी उखल लेके जब इन दोनों वृक्षन के बीच में सु निकलेंगे तब वृक्ष गिर जाएंगे, और वृक्ष के गिरवे की आवाज इतनी तेज, ध्वनि इतनी तेज होगी कि वाकई वरसु नंदराय जी बाहर जहां भी होंगे वहां से दौड़ते हुए नंदालय पधारेंगे, तब देखेंगे कि अरे मेरो पुत्र तो उखल सु बंधो भयो है, और ये इतनी बड़ी आपत्ति में घिरो भयो, यानी दोनों वृक्ष, इतने बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो गिर गए हैं और उन दोनों वृक्षन के बीच में बालक खेल रहे हो है। ये प्रकार यहाँ, यानी यहाँ पे ये बताया तो अपन को कल के श्लोक में कि नंदराय जी को भी इनने समाचार बताए, यानी ठाकुर जी आश्रम में बंधे हुए हैं ये और कोई ने तो नहीं बताया, लेकिन नंदराय जी को इन वृक्षन ने बतायो। यासु ये दोनों ही कार्य के कारण इनको उत्कृष्ट है ये श्राप, ये फल है जो इनको उत्कृष्ट रूप से मिलो है। ये प्रकार यहाँ पे बतायो है कि ये जो कर्म फल है वो श्राप श्रेष्ठ है, यानी कर्म को फल अगर हो तो ये तो बहुत दंडित हतो, या में इनको श्राप जो मिलो है वो फलित नहीं हतो, फल रूप नहीं हतो, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए थे, इतने अपराध किए थे, वो तो केवल दंड सजा ही देवे के कार्य, सजा ही देवे के योग्य हते। लेकिन आपने तो जो श्राप दियो नारद जी ने, वो श्राप तो आशीर्वाद रूप भयो है, हितकर भयो है। यूं अपने जो आभास लियो है, ये आभास तो आभासार्थ ले लें अपन। पूर्व श्लोक 7वें श्लोक में नारद जी के श्राप का वर्णन किया गया। इस पर यह शंका होती है कि जैसे इन्होंने अब ये दुष्कर्म किए, वैसे ही कभी उत्तम कर्मों का होना भी संभव है। कोई यूं सोचे कि यासम में जब इनने दुष्कर्म किए हैं तो ऐसे ही कभी इनने जिंदगी में अच्छे कर्म भी किए होंगे जिनसे पाप क्षय कर मुक्ति की प्राप्ति कर लेते। मतलब कोई पूछ रहा है कि अभी जैसे इन्हें दुष्ट कर्म किए थे, ऐसे कभी कभी जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे जो या पाप को क्षीण कर सकते थे। अगर पुण्य को पलड़ा ज्यादा भारी होवे तो पाप छुप जावे या पाप वाके धुल जावे। तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि अगर जैसो वर्णन नारद जी के श्राप को किए गए ऊपर के श्लोक में, अगर वैसो सोचवे जावे कि श्राप देवे के पहले कि जैसो पाप अभी या समय इन देव कुमारन ने कियो, देव पुत्रन ने कियो, तो ऐसे जैसे अभी या समय पाप कियो, ऐसे कभी जिंदगी में पुण्य भी किए होंगे, तो उत्तम कर्म किए होंगे, तो वह पुण्य की वजह से ये पाप जो है वो नष्ट हो जाने चाहिए थे और मुक्ति को प्राप्त कर लेते। अथवा सत्संग होने से भक्ति उत्पन्न हो जाती, तो श्राप की क्या आवश्यकता थी। नारद जी अगर यूं ही बता देते कि भाई तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समझा देते उनको, तो उनको संग मिल गया ना, भगवत सत्संग मिल गया उनको, यानी नारद जी को संग मिल गया, क्योंकि नारद जी तो देवन के भी ऋषि हैं, भगवत भक्त हैं, तो उनके संग से इनकी मुक्ति भक्ति सब इनको मिल जातो, दोनों देव पुत्रन को। तो ऐसो क्यों कियो, ऐसो नहीं करके उन्हें श्राप क्यों दियो, श्राप देवे की क्या आवश्यकता होती। जो नारद जी ने श्राप दिया, इस शंका को निम्न 12 श्लोकों से निवारण करते हुए कहते हैं कि इन दोनों लक्ष्मी वध वालों को सत्कर्म और सत्संग दुर्लभ है। ये कह रहे हैं कि आगे 12 श्लोकन में ये बताएंगे कि नारद जी को श्राप क्यों देना पड़ो। आगे के जो 12 श्लोक आएंगे उन 12 श्लोकन में ये बताया जाएगा, श्री आचार्य जी ये आज्ञा करेंगे कि यहाँ पे ये समझो कि नारद जी को श्राप क्यों देना पड़ो, क्योंकि इन दोनों देवपुत्रन के लिए ये इतना भयंकर अपराध कियो है कि इनके सत्कर्म और सत्संग दोनों ही चीज इनको दुर्लभ है। इनको न तो भगवत सत्संग मिल सकेगा, न इनके कोई पुण्य काम आएंगे यहाँ समय, इन्हें इतना भयंकर अपराध कियो है। ये प्रकार यहाँ पे आभास में बताया कि आगे के श्लोकन में अब ये प्रकार बताएंगे। श्री नारद उवाच, श्लोक 8वां। न ह्यन्यो जुसतो जोषमान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदाभिजात्यादिर्यत्र स्त्रीद्युत मासवः। श्लोकार्थ है, श्री नारद जी बोले, लक्ष्मी के मद से उत्पन्न स्त्री संग, द्युत और मदिरा पान दोष जिस प्रकार विषयों का उपभोग करने वालों की बुद्धि का नाश करते हैं,
वैसे ही उत्तम कुल में जन्म आदि से उद्भूत अन्य दोष मद व रजोगुण बुद्धि का नाश नहीं करते। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे नारद जी ने कही कि जैसे लक्ष्मी के मदसु यानी धन के मदसु कौन कौन से दुष्कर्म करे है मनुष्य, कौन कौन से दुष्कर्म जीव करे है, स्त्री संग, द्यूत, मदिरापान, ऐसे प्रकार के जो अपराध, ऐसे प्रकार के दुष्कर्म जो जीव कर ले हुए है, तो ऐसे में अच्छी बुद्धि को नाश हो जावे है। और ऐसे ही जब उत्तम कुल में जन्म लेवे के बाद भी अगर यही दोष करें तो बाकी भी बुद्धि को नाश हो जाए, वो बाकी बुद्धि को नाश नहीं करें, मतलब मद या रजोगुण को नाश नहीं कर सके। अगर तुम उत्तम कुल में हो लेकिन तुम ये अपराध कर रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि के नाश को वो बचा नहीं सके, यानी तुम्हारी बुद्धि को नाश हो ही जावे। यूं श्री सुबोधनी जी हैं। उत्तम कुल में जन्म आदि से पैदा हुआ अन्य दोष बुद्धि का नाश नहीं करते हैं। अच्छा सॉरी, फिर से समझाओ, मैं यहाँ पे मेरे को थोड़ी समझ में मैं भूल गई। यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी के मद सु स्त्री संग होवे, द्यूत खेल मतलब जुआ आदि खेलें, मदिरा पान करें, ऐसे दोषन सु और विषय भोग करनो, ऐसे दोषन सु जो बुद्धि को नाश होवे है, ये सारी चीजें बुद्धि को नाश करने वाली हैं। वैसे उत्तम कुल में जन्म हुए सु और या कोई भी अन्य दोष करवे सु बुद्धि को नाश नहीं होवे है। लगा दी चीजें आगे अपन श्री सुबोधनी जी ले लें, फिर यहाँ का विषय समझ में आएगा अपन को आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे थोड़ी समझ में गलती हो रही है, देखें आगे अपन। सन्मार्गः सत्संगो वा सद्बुद्ध्या भवति श्रीमदेन तु सद्बुद्धिः कदापि नोत्पद्यते तदा हान्यो जोस्यान् जुषतः प्राणिनो बुद्धेर्भ्रंश हेतुर्न भवति। यहाँ से लेके श्रीमदे त्वेते भवन्त्येव धनमद स्त्रियो सत्या एव भवन्ति, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्या लें। सन्मार्ग पर चलना और सत्संग करना ये दोनों कार्य सद्बुद्धि से होते हैं। जिस बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको सद्बुद्धि कहते हैं, यानी अच्छे कर्म करनो और अच्छे मार्ग पे चलनो, मतलब अच्छे कर्म करनो और अच्छे कोई की शिक्षा दी हो कोई ने, वह शिक्षा पे अपन को चलनो, उनके पद चिन्हन पे चलनो, ये दोनों ही सद्बुद्धि होवे तो ही ये दोनों सत्संग और ये सन्मार्ग दोनों ही सद्बुद्धि होवे तो ही हो सके हैं। जिनमें लक्ष्मी का मद होता है उनमें सद्बुद्धि नहीं होती है। लक्ष्मी मद के अतिरिक्त दूसरे दोष विषयों का उपभोग करने वालों की बुद्धि का भ्रंश यानी कि नाश नहीं करते हैं। अब या चीज को वापस से समझें। असद बुद्धि की वृत्ति को मन और सद्बुद्धि की वृत्ति को चित्त कहते हैं। जिसमें सद्बुद्धि नहीं है उसका चित्त यानी चित्त सुप्त यानी सोया हुआ है और मन जागृत हुआ है। अच्छा, और जब तक चित्त वृत्ति नहीं जागती है तब तक सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। मन असद्बुद्धि उत्पन्न कर अधःपात करता है। अब दो ऐसा करके श्री पुरुषोत्तम में खुलासा किया है। क्या बता रहे हैं कि जब असद बुद्धि होवे तब मन जागृत होवे, मेरे मन में आई ऐसे मैंने कर ली। जब सद्बुद्धि होवे तब चित्त जागृत होवे, चित्त सु बुद्धि स्थिर रहे, सोच विचार करे कि नहीं अब मेरे को कोई काम करना है तो सामने वाले को अच्छो लगेगो नहीं लगेगो, ये मैं जो कर रहा हूँ वो योग्य है या नहीं है, ये ठीक है या नहीं है, तो या को सोच विचार अपन के चित्त जागृत होएगो तो अपन की सद्बुद्धि होएगी। लेकिन अगर मन कर रहे हैं कि मारे मन फावे एम बोली गया, अपन कहे ना कोई के वाने मन फावे ऐसे वाने कह दियो मन फावे एम मैं तो कर ही ली दू, तो वो चीज अगर आई
तो यहाँ का मतलब है कि असत बुद्धि चल रही है, और असत बुद्धि होएगी तो वो अधः पतन ही कराएगी। तो यहाँ पे या समय लक्ष्मी मत जाके, लक्ष्मी को मद जाकू है, वाक्य सद्बुद्धि नहीं होवे है। और लक्ष्मी के मद सु अलग जो भी प्रकार को दोष होवे, तो वासु व जीव की बुद्धि को नाश नहीं होवे है। दो चीज को बहुत सूक्ष्म रीत से समझायो है। फिर से मैं बताऊं कि अगर लक्ष्मी को मद है, धन मद कोई को है, तो वाकी बुद्धि को नाश होनो है, या वाकी बुद्धि नाश हो चुकी है। लेकिन अगर लक्ष्मी मद के अलावा और कोई प्रकार को दोष कर रहे हो है जीव, तो वाकी बुद्धि को नाश नहीं होगा। कहीं ना कहीं वाकी बुद्धि वाकू प्रेरित करेगी अच्छो कर्म करने के लिए, या वाकू हृदय में मैंने वो कह रहे मैंने ये गलत कर दियो, तुरंत वाकू अंदर है फील होएगो कि नहीं ये मैं गलत कर रहे हूँ। तो वो और कोई प्रकार से वाकी दोष होएगो तो वाकी बुद्धि को नाश नहीं होगा। लेकिन अगर धन मद है तो वाकी बुद्धि को नाश जरूर होएगो, और वो और भी और ज्यादा से ज्यादा वो अपराध करतो ही रहेगो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सतो गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। इस वचनानुसार यहाँ कही हुई बुद्धि सात्विक है। उस सद्बुद्धि के 3 प्रकार के बाधक हैं। अब चित्त का आश्रय करने वाली सद्बुद्धि का ज्ञान, बाधा या रुकावट डालने वाले और विरुद्ध गुण 6 प्रकार के। अच्छा, यहाँ पे जो ये बताओ कि बाधक है, 3 प्रकार की रुकावट बताई है यहाँ पे। सद्बुद्धि होते हुए भी अगर ठाकुर जी को वो अगर कोई सत्कर्म नहीं कर पा रहे हो है, तो आपको कौन रोक रहे हो है, ये यहाँ पे 3 प्रकार की रुकावट यहाँ पे बताई है। तो पहली रुकावट है विरुद्ध गुण। विरुद्ध गुण क्या है? जा चीज को निषिद्ध कियो है, शास्त्र में जा चीज को निषेध कियो है, वाको वो ज्ञान में रुकावट डाले है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निषिद्ध विषय चित्त में रहकर ज्ञान वृद्धि में रुकावट डालते हैं। विषय भोग में मुख्य स्त्री है, अतः श्लोक में स्त्री शब्द दिया है। यहाँ पे मतलब विषय भोग करवे की प्रेरणा देवे हैं, और जा चीज में ज्ञान वर्धक अपन को होना चाहिए, जहाँ पे अपना जा चीज की ना पाड़ रखी है ऐसो ही कार्य करवे को अपन को इच्छा होना। तो मतलब बात वाकई ज्ञान तरफ नहीं जावे देवे अपन को, लेकिन अपने को वासु विरुद्ध चलावे, ऐसी बुद्धि अपनी हो जावे। आश्रय को नाश करने वाले, यानी आश्रय यानी ज्ञान को आश्रय जब चित्त करे है, यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नारद जी ने इन दोनों पुत्रन को श्राप क्यों दिया। आभास में अपन को बताया ना कि श्राप नहीं देके इनके या तो कोई पुण्य होते वाकी वजह से इनके ये पाप क्षीण हो जाते, या नारद जी उनको समझा देते, यानी उनको संग हो तो सत्संग करते, उनको समझाते कि भाई ये तुम ऐसे करना गलत है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, ये चीज सब शास्त्र में निषिद्ध है, तुम देवन के पुत्र हो, देवता हो तुम खुद भी, तो तुमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कुबेर तो भगवान के भक्त हैं, ये सब कछु करके उनको समझा सकते थे। लेकिन नारद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन शाप दे दियो। तो ऐसा शाप क्यों दियो? तो वाकई लिए बता रहे हैं कि जाकू लक्ष्मी मद होएगो, वो हर प्रकार के अपराध करवे में तत्पर रहेगो, या हर प्रकार के अपराध वो करेगो। क्यों? क्योंकि वाकई बुद्धि नाश हो जाएगी। लेकिन अगर लक्ष्मी मद नहीं है, धन मद नहीं है, धन को अहंकार नहीं है जाकू, फिर भी वो कोई दोष कर रहे हो है, तो वाकी बुद्धि को नाश नहीं होगो। तो याकी वजह से वाकू कछु न कछु मतलब ज्ञान अंदर सु प्रेरणा करेगो, वो प्रेरित करेगो कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, वाकू वो गलत कार्य करवे सु रोकेगो। एकाध गलत कार्य हो भी जाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगो, वह वापस पीछे लौटवे को, या वाकू अपने आप को ने क्षमा फील करवे को मतलब वो होएगो कि नहीं मैं क्षमा करे, मेरे से अपराध हो गयो, ऐसा कुछ मतलब कोई सु भी वो जिनकी गलती कर रहे हो उनसे माफी भी मांग ले, यह प्रकार की बाकी बुद्धि हो। लेकिन जिनको लक्ष्मी मद है, वो कोई भी प्रकार की माफी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो अपराध एक के बाद एक के बाद एक करते ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि को नाश हो गया है।
यहाँ पे उनने सबसे पहले अपन को बताया था ना, शायद चौथे श्लोक में बताया कि जाने 5वें श्लोक में, कि उनने वारुणी को पान किए। तो वारुणी को पान करवे सु उनके क्या भयो कि वारुणी दैत्य भाव जगावे वाली है। और नशा में चूर हो गए तो नशा क्या करे वालो है, तो के वो आसुर भाव प्रकट करने वालो है। तो आसुर भाव और दैत्य भाव जब इन दोनों पुत्रन में प्रकट भयो है, तो वाकई वजह से उनके जो मतलब ज्ञान है, वो ज्ञान सारो नष्ट हो चुको है और वो अज्ञानी हो गए हैं, इनकी बुद्धि को नाश हो गया। तो सबसे पहले ये बताया कि ये धन में चूर होके, धन मद में चूर होके और ये विहर रहे थे, ये अपन को बताया गया है। तो याके वली अपन को ये देखना है कि ये चीज मतलब यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि उनको ज्ञान को आश्रय छूट जावे। यहाँ पे बताया ना कि 3 प्रकार के बाधक हैं सद्बुद्धि को प्रेरक करवे की जो है चीज, वहां में 3 प्रकार के बाधक हैं। कौन सो? एक तो विरुद्ध गुण। विरुद्ध गुण क्या है? जो अपने हृदय में अपन को कोई अगर अंदर से ये बता भी रहे है कि नहीं ये चीज तू गलत कर रहे हो, तो भी बाकी बात अपन नहीं सुने, अपन को मन में आयो अपन वही कर ले। आश्रय छोड़ देवे, चित्त में जो ज्ञान है वाको आश्रय छोड़ देवे। तो चित्त का यहाँ पे बता रहे हैं, चित्त ज्ञान का आश्रय चित्त है, अर्थात ज्ञान चित्त में रहता है। उस चित्त का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हुआ। चित्त का नाश करने वाला द्युत यानी जुआ खेलना है। तात्पर्य यह है कि जुआ ज्ञान का नाश करता है। जुआ है वो ज्ञान को नाश करे है, या सो जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये चीज बताई। फिर बताई आश्रय के विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न करने वाले, यानी अब तीसरा बाधक क्या बतायो कि चित्त में जो ज्ञान है वाके विरुद्ध विचार आनो और वाको ही वो ही विचार उत्पन्न करे, यानी अज्ञान अज्ञान मोह ये सब कुछ उत्पन्न करने वालो आसो वो क्या चीज है? तो वो है मदिरा। यानी इनने मदिर लक्ष्मी के मद में चूर होके घूम रहे हैं एक तो, फिर इनमें इनने इनने मदिरा को पान कियो है, हैं? और मदिरा को पान करवे के बाद इनने जुआ भी खेलो है, और जुआ भी खेलवे के बाद इनने क्या कियो है? स्त्रियन को संग भी कियो है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सद्बुद्धि और सत्कर्म सन्मार्ग में सत्संग में सब में करवे में ये सब चीजें बाधक बताई गई हैं। ये तीनों बाधक लक्ष्मी के मद से उत्पन्न होते हैं। विषयों का ध्यान करने वालों का मन विषयों से आकृष्ट यानी खिंची हुई इंद्रियों द्वारा विक्षिप्त होता है। वह बुद्धि की चेतना समझकर चेतना का हरण कर लेता है, जैसे नाली बड़े जलाशय तालाब से जल खींच लेती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तीनों चीज बाधक हैं, कि विरुद्ध गुण है। तो यानी चित्त में अगर ज्ञान है तो भी वो अगर अपन को प्रेरित कर रहे हो है कि तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपन वाकई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सुनिए कई बार अपन गलत काम करवे जा रहे हो ना, तो अपने हृदय में कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपन अगर समझ लियो तब तो कोई बात नहीं, अपन संभल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं सुनेंगे, ना ना कोई बात नहीं है, वांदा नहीं है, कर ले वे देना, कोई नहीं देखेगो या कोई नहीं केगो कछु, कोई केगो तो मैं कोई सा जवाब दे दूंगा, ऐसे मतलब अपने आप को समझा के और अपन वो अपराधी वालों कार्य कर ही ले रहे हैं। तो वो सब अपनी बुद्धि को नाश करने वाली चीजें हैं। ऐसे आश्रय को नाश यानी चित्त में जो ज्ञान है वाको भी नाश हो गयो है, और जब चित्त में इस ज्ञान को नाश हो गयो है तो अपन मोह में बंध जाएंगे, ये अपनो निश्चित है। ये सब कछु यहाँ पे ये यानी श्राप क्यों देनो, और देव पुत्रन को ने ऐसो सब कियो, यासु नारद जी ने श्राप दियो, ये सारो प्रकार यहाँ पे आयो है। अभी एक पैराग्राफ और बाकी है, पर ये भी पूरा हो जाएगा। और मेरे को लगे कि आपको अभी एक बार फिर से अपन को समझना थोड़ा जरूरी है। सद्बुद्धि कायसु कहें और अशुद्ध बुद्धि कायसु कहें। असद बुद्धि, असद बुद्धि मन में रहे है, सद्बुद्धि चित्त में रहे है। असद बुद्धि, असद बुद्धि अगर कोई कार्य करेगा तो हमें अपन को कोई सन्मार्ग में चलावे की वो नहीं आएगी, क्योंकि मन है तो अपन को अधः पतन की तरफ लेके जाएगा। अगर असद बुद्धि से अपन कार्य करेंगे तो वो अपन को अधः पतन की तरफ लेके जाएगा, और ऐसे ही कार्य करवाएगा, यानी ऐसे ही अपराध पे अपराध अपराध पे अपराध कराएगा।
लेकिन सद्बुद्धि जो है वो अपन को सत्संग और सन्मार्ग की तरफ लेके जावे है, तो वो इन लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि ये लोग धन मद सु चूर हुए भय हैं, या सु ये सारे अपराध करते ही जा रहे हैं। विषयन को भोग भी कर रहे हैं, मदिरापान भी कर रहे हैं, द्युत भी कर रहे हैं, सब कुछ बताया। तो इन सबंसु ये शाप देवे के योग्य हो गए हैं। ये प्रकार या में आगे आएगो, आगे को पैराग्राफ ले लो। फिर एक कारिका है, श्री आचार्य जी ने कारिका ये बीच में, वो शायद या के अनुसंधान में ही है, 8वें श्लोक के अनुसंधान में। कारिका भी बहुत बड़ी है, तो वो अपन कर लेंगे। मैं ये पैराग्राफ पूरा करूं। यद्यपि किसी भी विषय के सेवन से बुद्धि का नाश होता है, तो भी बाह्य और आंतर दोषों के भंडार रूप लक्ष्मी के मद से जैसा बुद्धि का नाश होता है, वैसा दूसरे किसी से नहीं होता है। मैंने बताई ना पहले विषय की कृपा से कि जैसो धन मद सु बुद्धि को नाश होवे, ऐसे कोई दूसरे अपराध सु इतना नाश नहीं हो, हाँ नाश होवे, लेकिन लक्ष्मी मद सु धन मद सु जितो नाश होवे, ऐसो नहीं होवे है। अन्य प्रकार से उत्पन्न विषयों के अनुभव में द्वंद्वपन यानी दो दोषों के होने का अभाव है, इसलिए उन विषयों का त्याग किया जा सकता है। यानी दूसरे अगर अपन दोष कर रहे हैं, तो उन दोषण में दो दोष कम है, उनको अभाव है, या सो अपनी बुद्धि अपन को अच्छी बात अंदर से प्रेरित करेगी, तो अपन फिर से संभल जाएंगे, ये चीज हो सकेगी। लेकिन किंतु लक्ष्मी मद से उत्पन्न विषयों का अनुभव नहीं छोड़ सकते हैं, कारण कि इससे अंदर के और बाहर के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। या में जिसका वर्णन श्लोक में आभिजात्यादि पद से किया गया है। अपन के श्लोक में आयो है कि श्रीमद आभिजात्यादि यत्र, ये जो श्लोक में शब्द आयो है वह में आयो है आभिजात्यादि, यानी लक्ष्मी मद के कारण अंदर और बाहर दोनों के दोष उत्पन्न हो जावे, यासु वो बुद्धि को बिल्कुल नाश कर देवे है, वाकु और कुछ आगे अच्छो सुझाई नहीं देवे है। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया हम कि विद्या मद को अंदर का दोष कहते हैं, और उच्च कुल के होने के मद को बाहर का दोष कहते हैं। यानी विद्या मद आएगो तो वो धन मद के साथ विद्या मद भी आ जाएगो, और उच्च कुल को मद भी आ गयो, तो ये दोनों ही मद सब कछु आवेसु, अंदर और बाहर दोनों को ही अहंकार आवेसु, बिल्कुल बुद्धि को नाश हो गयो। ये अपनो 8वां श्लोक पूरा हो गयो है। वाके बाद में ये कारिका दी है श्री आचार्य जी ने, ये कारिका अपन कर लेंगे। श्री वल्लभादेश लक्ष्मी मद अगर हुए है कोई को भी, तो वाकी बुद्धि सदंतर नाश हो चुकी है, वाको कभी अच्छो सूझे कोई नहीं। लेकिन अगर वाके अलावा कोई छोटो मोटो दोष कर रहे हैं, तो वाकी बुद्धि इतनी खराब नहीं भई है। बस वो सद्बुद्धि और असद्बुद्धि को ही ध्यान रखना है अपन को, वही समझना। और या समय इन दोनों देव पुत्रन को असद्बुद्धि हो गई है, या सो उनको श्राप देना आवश्यक है, तो भी अपन को 12 श्लोक तक ये बात समझनी है। अभी तो पहले ही श्लोक गए है 12 श्लोक तक ये कारण बताएंगे कि नारद जी ने श्राप क्यों दियो। 12 श्लोकन तक समझना है अपन को। बस ये याद रखियो कि असद बुद्धि और सद्बुद्धि क्या चीज है, ये याद रखना है हमें। श्री अल्लाह आदेश की जय।